दुष्ट मुखिया। जमापुर गांव में रहने वाली कमला अपने 18 वर्ष की बेटी सुमन के लिए अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करती थी। उसी से उसका गुजारा चलता था। कमला का एक पड़ोसी था, उसका नाम रवि सिंह। जैसा नाम वैसा ही काम था। उसका कमला के जमीन पर नज़र तो थी ही, साथ ही उसकी बुरी नज़र सुमन पर भी थी। एक दिन सुमन अपने खेत में अकेले काम कर रही थी, तभी रवि सिंह वहां धमका। हाय हाय, तुझे काम करते देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई स्वर्ग की अप्सरा खेत में काम कर रही है। सुमन ने जैसे ही रवि सिंह को देखा, उसने अपना मुंह बना लिया और बिना उसकी बात का जवाब दिए काम करती रही। कुछ बोल भी लिया कर, तेरी खामोशी तो मेरे जान ले लेगी। तू बड़ा ही बेशरम किस्म का आदमी है। तुझे एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? मुझे नहीं करनी तेरे से शादी। तू मुझे काम करने दे, परेशान मत कर, नहीं तो मैं शोर मचाऊंगी। ये कहकर अपनी प्रेमी पर जुल्म मत कर। सुमन की बात सुनकर रवि सिंह को गुस्सा आ गया। देख, तेरे से मैं प्यार से बात कर रहा हूँ तो तू ऐंठ रही है। अपना प्यार अपने पास रख। देख सुमन, मुझसे पंगे मत ले, नहीं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। उसकी बात सुनकर सुमन को भी गुस्सा आ गया। जिस हंसिया से वो कुछ देर पहले फसल काट रही थी, उसने वो हंसिया उसके गर्दन पर रखी और उसे दबाते हुए कहा, देख मेरा गुस्सा बहुत ही खराब है, यहाँ से निकल जा, नहीं तो तेरे गर्दन से धड़ से निकाल दूंगी। अरे इसे हटा यहाँ से, मुझे चुभ रहा है। पहले यहाँ से निकल, नहीं तो तेरी वो हाल करूंगी कि अपना ही मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। ठीक है, अभी हंसिया के बल पर बाजी तेरे हाथ में रही, लेकिन मेरा भी टाइम आएगा। अबे भाग यहाँ से, नहीं तो टाइम ही नहीं बचेगा तेरे पास। रवि सिंह वहाँ से सिर पर पांव रखकर भाग गया। कुछ देर बाद सुमन की माँ कमला वहाँ आई तो उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। तू ठीक तो है ना बेटी? तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? अरे माँ, बिल्कुल ठीक हूँ। उल्टा रवि सिंह की हवा निकल गई। वो तो ठीक है सुमन, लेकिन वो बहुत ही बदमाश आदमी है और ऐसे बदमाशों का कोई भरोसा नहीं। क्या भरोसा मतलब? नहीं माँ, उसके डर से बैठ जाना भी तो उसको बढ़ावा देना है ना। अरे नहीं रे, बढ़ावा देने नहीं कह रही मैं तो मुखिया जी से उसकी शिकायत करने की बात कह रही हूँ। उन्हें सारी बात बता दूंगी तो वही उसका ऐसा इलाज करेंगे कि वो फिर यहाँ कभी नहीं आएगा। सुमन को अपनी माँ की बात सही लगी। मुखिया जी की बात पूरा गांव सुनता था। दोनों उसके घर पहुँचे, लेकिन मुखिया जी उस समय उसके लिए नहीं मिले। उसने उन दोनों को जानबूझकर अपने हवेली के बाहर बिठाकर रखा। दोपहर से शाम हो गई, लेकिन उसने उन दोनों को नहीं बुलाया। माँ कहे मुखिया जी यहाँ बैठकर भूल तो नहीं गए ना? क्या कहूँ सुमन, वैसे भूलना तो नहीं चाहिए। मैंने तो सुना है कि वो सबकी मदद करते हैं, तो फिर बुला क्यों नहीं रहे हमें? मैं जाकर पूछ कर आऊँ क्या? ये कहकर सुमन उठकर उनकी हवेली के अंदर गई। मुखिया जी उस समय आराम से कुर्सी में बैठकर हुक्का पी रहे थे। मुखिया की नज़र उससे मिली तो क्या बात हो गई? किस बात की शिकायत करनी है, जरा खुल के बता। मुखिया जी, हम लोग बहुत देर से बाहर बैठे हैं, आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है और किसी बदमाश की शिकायत भी करनी है आपसे। मुखिया ने सुमन को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। वो मन मन मुस्कुराते हुए बोला, हाँ अब बोल, कौन बदमाश से? वो जो तेरी जैसे खूबसूरत और प्यारी लड़की के साथ बदमाशी कर रहा है। ये कहकर मुखिया अपने कुर्सी से उठा और सुमन से बिल्कुल सटकर खड़ा हो गया। उसी ऐसे हरकत से सुमन थोड़ी असहज हो गई। सुमन ने एक एक कर सारे बात उसे बताई।
सुमन रवि सिंह के बारे में बता रही थी और मुखिया है कि भूखी नज़रों से सुमन की ओर देख रहा था। सुमन को पता नहीं था कि मुखिया के पास आकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि मुखिया खुद ही बहुत बड़ा बदमाश था। वो गांव की बहू बेटियों पर बुरी नज़र रखता था। सुमन ने जब अपनी बात खत्म की तो उसने कहा, देख तू बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, बोलिए ना मुखिया जी। तू ही है इतनी खूबसूरत कि किसी की भी नीयत बिगड़ जाए। जी ये आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? बोल रहा हूँ रे। चल कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ उस बदमाश को जो फूलों की तरह तेरी जैसी कोमल लड़की को तंग कर रहा है। ये कहते हुए वो एक बार फिर उसके पास आता है और जानबूझकर छूने की कोशिश करता है। ऐसे सुमन अपने आप को पीछे कर लेती है। अरे इतना भी परहेज मत कर, मैं तेरी मदद करूँगा तो मुझे भी तो कुछ चाहिए ना। ये आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? देख सुमन, दुनिया ऐसे ही चलती है, एक हाथ दे एक हाथ ले। तू समझ गई ना? अगर नहीं तो जल्दी समझ जाएगी। मुखिया का व्यवहार सुमन के लिए बहुत ही अजीब था, लेकिन फिर भी उसे उम्मीद थी कि मुखिया उसकी मदद करेंगे। अगले दिन की बात है, कमला सुबह सुबह खेत पर काम करने गई थी। सुमन घर पर ही थी, क्योंकि घर की आंगन को गोबर से लीपना था। तभी सुमन के घर मुखिया पहुंच गया और उसने डगमगाते कदम बता रहे थे कि वो नशे में डूबा हुआ है। मुखिया जी आप और इस गरीब के घर पर? अरे तू कहाँ गरीब, तू तो करोड़पति है रे। मैं समझी नहीं, तू बहुत भोली है रे, और भोले लोग मुझे बहुत पसंद है। ये कहकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। सुमन को उसकी हंसी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन वो क्या कर सकती थी। फिर मुखिया ने कहा, सुन तुझे एक खुशखबरी देनी है। खुशखबरी? हाँ, वो जो बदमाश था ना, जो तुझे परेशान किया करता था, उसे बांधकर मैंने और मेरे आदमियों ने इतना मारा कि भविष्य में किसी भी लड़की को देखने से पहले 1 लाख बार सोचेगा। अपने मेरी बहुत मदद की है मुखिया जी। अरे मदद कैसी, गांव का मुखिया हूँ, ये तो मेरा फर्ज है कि तुम लोगों की सेवा पूरे तन मन से कर सकूं। ये कहकर मुखिया ने सुमन का हाथ पकड़ लिया। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं मुखिया जी? छोड़िए मेरा हाथ। अरे हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है, तेरा काम कर दिया, अब तुम मेरा काम कर दे। ये कहकर मुखिया ने सुमन को पकड़ना चाहा, लेकिन सुमन उसके मंसूबे समझ गई और दम लगाकर वो अपनी माँ कमला के पास खेतों में भागी। मुखिया भी उसके पीछे भागा। अरे हिरनी कितनी भी तेज भाग ले, शेर उसका शिकार कर ही लेता है। सुमन उस दुष्ट मुखिया के चंगुल से बचने के लिए दबास भागी जा रही थी। भागते भागते वह अपने खेत में पास पहुंची, लेकिन मुखिया भी वहां पहुंच गया और उसने सुमन को पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती करने लगा। मुझे छोड़ दीजिए मुझे। सुमन बेचारी असहाय थी, उस दुष्ट मुखिया के चंगुल से फंस गई। वह उसे जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। तभी एक जोर का डंडा उसके सर पर लगा। उसके सर से खून बहने लगा। गुस्से में वह तिलमिला गया। कौन है ये? किसकी मुझे मारा? सामने आ। मुखिया ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कमला खड़ी थी। उसके हाथों में डंडा था और उसके आंखों में गुस्से का ज्वाला भड़क रही थी। तूने मुझे मारा? गांव के मुखिया को तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। अपनी ताकत के बारे में डींगे हाँकना छोड़ दे मुखिया, क्योंकि तुझे औरत की ताकत का पता नहीं। उसके बाद कमला ने वही डंडा अपने बेटी के हाथ में थमा दिया और खुद अपने हाथ में हंसिया लिया और उसे उस मुखिया के गर्दन पर रखकर सुमन से कहा, मार सुमन, इसे मार, इतना मार कि इसे समझ में आ जाए कि औरतों की ताकत कितनी होती है। तुम लोग ठीक से नहीं कर रहे हो, बर्बाद कर दूंगा तुम लोगों को। ये गीदड़ भक्ति उनको देना जो तुमसे डरते हैं। यहाँ तेरी हेकड़ी नहीं चलेगी।
उसके बाद सुमन ने उस दुष्ट मुखिया को बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया। सुमन के डंडा मार मार कर उसका शरीर लहूलुहान कर दिया। मुखिया दर्द से तड़पने लगा और सुमन के पांव में गिरकर माफी मांगने लगा। अरे क्यों मार रही हो मुझे? छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, मुझे माफ कर दे। अरे मत मार, मुझे माफ कर दे। तब तक आसपास के पूरे गांव के भीड़ इकट्ठा हो गई थी। वो सभी सुमन के समर्थन में खड़े हो गए थे, क्योंकि सभी ना कभी कहीं ना कहीं उसमें से कोई ना कोई उस मुखिया के शोषण का शिकार हुआ था। उसके बाद पूरा गांव वाले उसे बांधकर पुलिस स्टेशन ले गए और उसी सारी असलियत पुलिस को बताई। पुलिस ने वहां भी मुखिया की खूब धुलाई की और उसे जेल भेज दिया। सुमन और कमला ने हिम्मत से काम लिया और नारी की शक्ति का परिचय देकर एक दुष्ट मुखिया को सबक सिखा दिया। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।